एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, विशेष ये पवित्र दिन हमारी आयु में जोड़ा कि जब उसके जन्म, उसके ठहराए हुए स्थान में इकट्ठा होते हैं कलीसिया के रूप में और उसकी आराधना करते हैं। आराधना के 2 हिस्से हम पूरे कर चुके हैं, प्रभु के लिए गीतों को गाना और अपनी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रभु तक पहुंचाना। और जो आराधना का मुख्य भाग है वो है प्रभु का वचन, जिसके द्वारा हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं। और आज का दिन जो है वो पूरा विश्व जो है खजूरी इतवार के रूप में मना रहा है, पाम संडे के रूप में मना रहा है। वो दिन को याद कर रहा है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था। वो दिन को याद कर रहा है जब प्रभु परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पे पूरी होने वाली है अगले 8 दिनों में। अगले 8 दिनों में वो योजना प्रभु की, परमेश्वर की, प्रभु के द्वारा पूरी होने वाली है, जो प्रभु के सबसे बुरे दिन हम इस पृथ्वी पे कह सकते हैं। वह हमारी दृष्टि में प्रभु के लिए दुख भरे दिन है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के दिन है और जो उसके परम आनंद के दिन है। और प्रभु चाहता है हम भी उन दिनों में आनंदित हो। हमारे को कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारे को विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारे को अपने को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे को आनंदित होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु अपने पिता की योजना पूरी करने वाला है, जो मेरी ओर से है, जो मेरे लिए है, जो आपके लिए है। और अगर वो प्रभु ने योजना पूरी नहीं की होती तो ना मेरे लिए अनंत जीवन था, ना आप लोगों के लिए अनंत जीवन था, ना और किसी के लिए अनंत जीवन संभव हो पाता। क्योंकि पुराने नियम में बहुत से तरीके अनंत जीवन, उद्धार तक पहुंचने के पहले ठहराए गए, लेकिन किसी से द्वारा भी वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। और परमेश्वर पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पे आया और उसने हमारे को अपने लहू के द्वारा खरीदा। हमारे लिए उसने जो है बेइज्जती सही, हमारे लिए जो वो सूली पे चढ़ा, हमारे लिए जो है वो मारा गया, गाड़ा गया, और सबसे बढ़कर तीसरे दिन वो जी उठा। मारे सब जाते हैं, गाड़े सब जाते हैं, मरते सब हैं, गाड़े सब जाते हैं, लेकिन जीने वाला सिर्फ तीसरे दिन जो जीवित हो गया वो एक ही है। मौत के ऊपर विजय सिर्फ एक जन ने पाई, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो आज के दिन भी जीवित है और हमारे बीच में भी वो उपस्थित है। आमीन। आज जब हम खजूरी इतवार को याद करते हैं, पाम संडे को याद करते हैं, तो हमारे को ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश यरूशलेम में तो किया, क्या मेरे जीवन में भी उसका विजय प्रवेश हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे हृदय में जो उसका यरूशलेम है उसमें उसका विजय प्रवेश हुआ है कि नहीं हुआ है? हमें याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस समय जब वो विजय प्रवेश कर रहा था, जो वहाँ लोग थे जो आनंद मना रहे थे, जो कपड़े बिछा रहे थे, जो डालियाँ बिछा रहे थे, उनमें से सबके जीवन में प्रभु का विजय प्रवेश नहीं हुआ। और आज भी है, ऐसा ही है, हम में से सबके जीवन में उसका विजय प्रवेश नहीं हुआ। वो इसलिए आनंद कर रहे थे कि हाँ, यहूदियों का राजा आ गया जो हमें रोमी सल्तनत से छुटकारा दिलाएगा, शारीरिक सामर्थ्य के द्वारा। जैसे संसार के राजा लड़ते हैं वैसे लड़के हमारे को छुटकारा देगा, इसलिए वो आनंदित थे, इसलिए वो खुशी मना रहे थे। लेकिन जो प्रभु का वचन उनके सामने था उसको वो नहीं याद कर रहे थे, जो उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी। जैसे हमने जकरिया की पुस्तक उसके 9 अध्याय 9 से लेकर 9 और 10 आयत में पढ़ा। कोई जन पढ़ दे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम
जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस वचन के पढ़े जाने के लिए, जिसमें तेरे पुत्र के विजय प्रवेश की भविष्यवाणी है। प्रभु, उस समय के लोगों ने इस भविष्यवाणी पर प्रभु गौर नहीं किया, इसे समझे नहीं। आज पिता परमेश्वर हम इस भविष्यवाणी को पर गौर करें, इसे समझे, इसे अपने जीवन में लागू करने पाए। प्रभु, तो इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर, हम तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु, जो हमें कायल करे, कन्विक्ट करे। और आज भी अगर हमारे जीवन में तेरे पुत्र का विजय प्रवेश नहीं हुआ है, तो हम पिता परमेश्वर आज भी पिता परमेश्वर हमारे पास मौका है ये जानकर उसको पिता परमेश्वर अपने जीवन में विजय पर प्रवेश करने का हम प्रभु उसको इजाज़त दें, उसको हम बुलाएं, उसका आह्वान करें, ताकि वो हमारे जीवनों में भी विजय प्रवेश करने पाए और हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर बदलाव आने पाए। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए, हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है, सामर्थ्य दी है अपनी और यहाँ खड़ा किया है। प्रभु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर गाइड कर, लीड कर, अपना हाथ बढ़ा, इस मुंह को छू, ताकि पिता परमेश्वर इस मुंह से प्रभु जब खुले तो तेरे ही वाणी निकले। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई कहानी की बात नहीं, कोई प्रभु कानों की खुजली को मिटाने वाली बात नहीं प्रभु, बल्कि ताड़ना देने वाले, कन्विक्ट करने वाले, हमारे अंदर परिवर्तन लाने वाली तेरी वाणी पिता परमेश्वर हम सुने। और तेरा वचन प्रभु जो हमेशा कार्य करता है, आज भी हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने ज़करिया की पुस्तक से पढ़ा एक भविष्यवाणी, और उस भविष्यवाणी को पूरा होता देखा हमने मत्ती रचित सुसमाचार में। ज़करिया 9 में वो भविष्यवाणी हुई, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में वो पूरी हुई। 9वें आयत हमने ज़करिया की भी पढ़ी, मत्ती की भी पढ़ी। हम भविष्यवाणी के ऊपर पहले ध्यान देते हैं, जिस भविष्यवाणी के ऊपर उस समय के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और प्रभु यीशु मसीह को एक संसारिक राजा समझा जो उन्हें रोमियों के ऊपर विजय दिलाने आया है। और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया, उन्होंने उसको बेइज्जती की, उसे सूली की मृत्यु तक पहुंचा दिया। थी ये परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। अगर वो भी उस भविष्यवाणी को समझ जाते तो वो भी प्रभु के आगे घुटने टेकते। आज मैं और आप उस भविष्यवाणी को किस रीति से लेते हैं, ये हमारे को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम प्रभु के अनुसार उसको लेते हैं, जैसा वचन हमें बताता है, तो प्रभु हमारे जीवनों में भी विजय प्रवेश करता है। और जब वो विजय प्रवेश करता है हमारे जीवनों में, क्या हमारे लिए बदलाव करता है, हम भी उसको हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे भविष्यवाणी ज़करिया 9 उसका 9 अध्याय यहाँ लिखा, हे सियोन बहुत ही मगन हो। वो सियोन को, यरूशलेम को कह रहा है बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। 2 बार एक, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। कारण क्या है मगन होने का और जय जयकार करने का? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। उस समय तक वो आया नहीं है, आज भी बहुत के जीवनों में वो आया नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी ये आनंद का समाचार है कि हम मगन हो, हम जय जयकार करें, क्योंकि वो राजा मेरे पास भी आना चाहता है, आपके पास भी आना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य के पास वो
आना चाहता है, उनके जीवन में आना चाहता है। क्या हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, उस रूप में जिस रूप में वो हमारे जीवन में आना चाहता है, जिस कार्य को करने के लिए वो हमारे जीवन में आना चाहता है। अगर हम उसको आने के लिए इजाज़त देते हैं, वो तभी आता है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, मैं तेरे द्वार में खड़ा खटखटाता हूँ। वो ज़बरदस्ती कहीं एंट्री नहीं करता है, वो इंट्रूडर नहीं है, वो इंट्रूडर नहीं है, ज़बरदस्ती दाखिल होने वाला वो नहीं है। वो शैतान का कार्य है ज़बरदस्ती दाखिल होना, क्योंकि वो चोर है। चोर कभी भी खटखटा के, द्वार में खटखटा के अंदर नहीं आता। लेकिन हमारा प्रभु खटखटा रहा है, जब हम खोलेंगे तभी वो हमारे हृदय में विजय प्रवेश करने पाएगा। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। और उसकी विशेषता क्या है? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उसमें कुछ भी अधर्म की बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अधर्मी है, लेकिन वो एक मनुष्य ऐसा पृथ्वी पे चला फिरा जो धर्मी था। हालेलुया। जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, और वह उद्धार पाया हुआ है। पहले से ही वो उद्धार पाया हुआ है। उसे किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं, किसी से उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मनुष्य को है उद्धार पाने की आवश्यकता। हर एक मनुष्य को उद्धार पाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जन्म से ही पापी है, और पाप की मजदूरी हम सब जानते हैं, मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। और तीसरी बात वो है दीन है। वह दीन है। वो किसी को मारने, किसी को घात करने, किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया। वो घमंड में नहीं आया, वो दीन है। वो संसारिक राजाओं की तरह घमंडी नहीं है कि चढ़ाई करे, इधर भी उधर भी जबरदस्ती चढ़ाई करे। वो दीन है। वो दीन दरवाजे पे खटखटाता है, हम नहीं खोलते, वो चला जाता है। इतना दीन है वो जबरदस्ती नहीं करता, जबकि उसने हमारी रचना की है। उसने पूरे कायनात की रचना की है। लेकिन वो इतना दीन है, तब भी जबरदस्ती अधिकार हमारे ऊपर नहीं जताता है, जबकि हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार उसका है। धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है और दीन है। उस समय के लोगों ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, इस बात पर गौर नहीं किया जो भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा उस समय की गई थी। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। उसके लिए कितनी साफ साफ भविष्यवाणी लिखी गई, और जब वो पूरी हुई उस समय के लोगों के सामने उन्होंने इस भविष्यवाणी को स्मरण नहीं किया, इसके ऊपर गौर नहीं किया, और वो उसे एक संसारिक राजा समझ के उसकी होसन्ना करते रहे कि हमारी मदद कर, हमारे को रोमी राज्य के हाथ से छुड़ा ले। उन्होंने इस बात के ऊपर गौर नहीं दिया कि वह धर्मी है, वह उद्धार पाया हुआ है और वह दीन है। वो दीन जन कभी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता है। और उसकी दीनता इससे जाहिर होगी कि वो गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। संसारिक राजा किसके ऊपर चढ़ के आते हैं? घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर। लेकिन हमारा आत्मिक राजा की दीनता इस बात से जाहिर हुई कि वह गधी वरन गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ के आए।
गधी का जब गधा होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसका बहुत भार वो उठा लेता है, भार उठा के चल भी लेता है। लेकिन एक जब गधी का बच्चा होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और वो भार उठाने के योग्य नहीं होता। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कमज़ोर का इस्तेमाल किया यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए, क्योंकि वो दीन था, वो धर्मी था, वो उद्धार पाया हुआ था और वो किसी संसारिक राजा के ऊपर आक्रमण करने नहीं आया था, वो मनुष्य के हृदय में आक्रमण करने आया था। आक्रमण करने भी नहीं, उसको खटखटाने आया था, हृदय को जीतने आया था। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया था, ताकि पापी पाप से छुटकारा पाके धर्मी बन सके और स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके। आगे वचन कहता है, मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा। मतलब ये जो घोड़े हैं, ये जो रथ हैं, ये अब विजय के काम नहीं आएंगे, मैं इनको नष्ट कर दूंगा। अब युद्ध के द्वारा जो है कोई फैसला नहीं होगा। मैंने अपना राजा भेज दिया है जो धर्मी है, जो उद्धार पाया हुआ है, जो दीन है। अब वो हृदयों को जीतेगा। हालेलुया। अब ना यरूशलेम में घोड़े काम आएंगे, ना युद्ध के धनुष भी तोड़ दिए जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, अब उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन वो उस समय के लोग, जब ये भविष्यवाणी पूरी हुई, नहीं समझ पाए कि ये क्यों गधी के ऊपर आ रहा है, क्यों घोड़े के ऊपर नहीं है, क्यों रथ के ऊपर नहीं है। वो इस भविष्यवाणी पर तवज्जो गौर नहीं करने पाए कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तो इन्हें नष्ट कर दूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका विजय प्रवेश हो रहा है वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, लड़ाई की बातें वो नहीं कहेगा। वो जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, क्योंकि उसके बारे में यशायाह नबी ने भी भविष्य का वाणी की थी। वो शांति का राजकुमार है। उसकी पैदाइश से 5000 साल पहले एक कुमारी गर्भवती होगी, वो बालक को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसकी प्रभुता कभी खत्म ना होगी और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। हालेलुया। वो ही शांति का राजकुमार के विषय में यहाँ जकरयाह कह रहा है, वो शांति की बातें कहेगा। अब युद्ध की बात नहीं होगी। वो युद्ध करने नहीं आया, वो शांति की बातें कहने आया है। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देश तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। निश्चय उसकी प्रभुता समुद्र से समुद्र और पृथ्वी के दूर दूर देशों में उसकी प्रभुता है। वह सबके हृदय में प्रभुता करना चाहता है, लेकिन युद्ध के द्वारा नहीं, घोड़ों के रथों के द्वारा नहीं। प्रभु का वचन कहता है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। हालेलुया। जो शांति की बातें करता है, मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है। इस भविष्यवाणी से पहले हम बहुत पहले लेवी व्यवस्था में देखते हैं, इसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है और कहा गया है ये होगा। हालेलुया। लेवी व्यवस्था, हम उसका 23 अध्याय उसके 39 और 40 में हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना, मतलब आज विजय प्रवेश से लेकर सैटरडे तक
7 दिन पूरे हो जाते हैं। और लिखा है पहले दिन परम विश्राम का हो और 8वां दिन परम विश्राम का हो। मतलब पहला दिन जब प्रवेश वो कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाए, और 8वां दिन कौन सा होगा? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन माना जाए। एक हमारे जीवन में उसका प्रवेश और एक हमारा पुराना मनुष्य तत्व खत्म होना और नए मनुष्य तत्व को हमने प्राप्त करना। 8वां दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। हालेलुया। पहले दिन हमें ये खजूर के पत्ते का रविवार मनाना है। प्रेज लॉर्ड। जिसकी भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता ने की, हे सिय्योन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। उसी जय जयकार करने के लिए यहाँ लिखा है तुम उसका ये सब लेके, खजूर के पत्ते डालियां लेके उसका जय जयकार करना। हालेलुया। और 7 दिन तक तुम आनंद मनाना। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इन 7 दिनों में आनंद मनाना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे हृदय में विजय प्रवेश करता है। प्रेज लॉर्ड। उस दिन को हमें याद करना है जब उसने हमारे हृदय में विजय प्रवेश किया। और 8वां दिन हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने पाए, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। ये 8 दिन हमारे जीवन में सबसे आनंद के दिन होने चाहिए, जो जैसा वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश है हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कितना महत्व रखता है। इसमें हमें दुख मनाने का, हमारे को अपनी आत्मा को दुखी करने का, अपने शरीर को कष्ट देने का कोई भी हमारे को प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। लेकिन मनुष्यों ने प्रभु के वचन को तोड़ मड़ोड़ के जो है उसे गलत रीति से प्रस्तुत करके हमारे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में ये ला दिया है कि तुम्हें भी सलीब उठानी है। कई जगह तो खुद मनुष्य जो है वो सलीब पे चढ़ जाते हैं। जो परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, तुम कर सकते हो क्या? वो ये होता है परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाना। परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। हम अपने शरीर को दुख देते हैं। जो प्रभु का वचन हमें कदापि नहीं सिखाता। अरे वो यरूशलेम विजय प्रवेश कर चुका है। उस समय जिसकी भविष्यवाणी हुई थी वो हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के विजय प्रवेश के द्वारा। आज सिर्फ हमें उसको याद करना है, उसे अपने जीवन में दोबारा से रिन्यू करना है, हमारे को उसे जीना है। उस विजय प्रवेश का आनंद हमें उठाना है, ना कि हमें दुखी होना है। हालेलुया। नए नियम मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा 6 आयत से यहाँ लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था। यीशु को पता था वो भविष्यवाणी के विषय में, क्योंकि यीशु भी यहूदी था और उसने पूरा भविष्यवाणियाँ जानता था, पढ़ी थी, और उसे पता था कि ये मेरे जीवन से पूरी होनी है, क्योंकि उसी के लिए की गई थी वो। उसने चेलों से कहा, जाओ फसह का पर्व के लिए जगह तैयार करो, और वो जाओ और देखो तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे लेकर आओ। कोई पूछे क्यों ले जाता है तो कहना परमेश्वर प्रभु को इसका प्रयोजन है, इसकी ज़रूरत है, और तुम्हें वो नहीं रोकेंगे। तो गए, उस गधी के बच्चे को लेके आए। आगे लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को
लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो हमने लेवी व्यवस्था में पढ़ा कि वो 7 दिन पहले दिन तुम ऐसा करना, खजूर की डालियां लाना, घने वृक्षों की डालियां लाना, नालों के मजनू वृक्ष लेके आके डालना और आनंद करना। और वो आनंद करने लगे। लेकिन वो जकरयाह नबी की भविष्यवाणी को भूल गए कि उसने क्या भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी किसी संसारिक राजा के विजय प्रवेश की नहीं थी। वो भविष्यवाणी थी उस धर्मी, उस उद्धार पाए हुए, उस दीन राजा की जो युद्ध करने नहीं आया। क्योंकि यरूशलेम के रथ और घोड़े, प्रेम के रथ और घोड़े जो है वो परमेश्वर ने नाश कर दिए थे, तलवारें तोड़ दी थी और अब राज्य था शांति का। हालेलुया। और उसने वहां विजय प्रवेश किया, बिछाई, और भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह, जब हमने इसमें पढ़ा भजन संहिता 118 में, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से आता है। आकाश में होसन्ना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। आज क्या, जब वो मेरे जीवन में प्रवेश करता है, मेरे जीवन में हलचल मचती है कि नहीं मचती? वो अपने वचनों के द्वारा प्रवेश करता है और निश्चय जिसके हृदय में उसके वचन प्रवेश करते हैं उनके हृदय में हलचल होती है। हालेलुया। उसके वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। और मेरे जीवन में अगर उसके वचन हलचल नहीं मचा रहे हैं तो मैं अभी तक, मेरे जीवन में उसने विजय प्रवेश नहीं किया है। क्योंकि जब उसने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, पूरे नगर में हलचल मच गई। ये पहचान है उसने हमारे हृदय में विजय प्रवेश किया है कि नहीं। अगर किया है तो हमारे अंदर हलचल मच जाएगी। हम प्रत्येक उस बात को देखने लगेंगे जो हमारे जीवन में उसके विरोध की है और उसको अपने से दूर करने की कोशिश करने लगेंगे। निश्चय प्रभु सामर्थ देता है और उसको हम अपने से दूर करने पाते हैं। सारे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। वो प्रवेश तो कर गया हमारे हृदय में। उसने यरूशलेम में प्रवेश करके सबसे पहला कार्य क्या करा? 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन का कार्य कर रहे थे निकाल दिया और सरीफियों और के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हमारे जीवन में जब वो प्रवेश करता है वो यही कार्य करता है। इस मंदिर के अंदर जितनी उसकी विरोध की बातें हैं उन्हें वो दूर करता है। जैसे उसने वहां यरूशलेम के मंदिर में जाके वहां से उनको दूर किया, वैसे वो हमारे जीवन से भी उन सब बातों को दूर करता है। हमारे जीवन में विजय प्रवेश करने के बाद जो उसके विरोध की हमारे जीवन में है। लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये मंदिर, प्रभु का वचन कहता है, हमारा शरीर उसका मंदिर है और जो इसे अपवित्र करेगा वो दंड पाएगा। और वो वहां पे उस मंदिर को, जो भौतिक मंदिर है, अपवित्र कर रहे थे। उस समय भौतिक काम था, आज आत्मिक काम है। आज उस समय उस मंदिर में प्रभु गया, आज इस मंदिर में प्रभु आना चाहता है। और जब वो प्रवेश करता है तो वो हमारे अंदर से हर उस बात को दूर करता है जो शैतान की ओर से। और आगे लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में आकर उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। पहले वो उन बातों को हमसे दूर करता है जो शैतानी हमारे जीवन में है, फिर वो हमारे को चंगा करता है। हालेलुया। फिर वो हमारी आत्मा को चंगा करता है। हमारा अंधापन, जो आत्मिक अंधापन है, वो दूर करता है। हमारी आत्मा जो लंगड़ी है, जो सही से चल नहीं पाती है, उसे वो चंगा करता है।
हमारे कान जो वचन नहीं सुन पाते हैं, आत्मिक कान उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन्हें वो चंगा करता है। उसने वहां पे मंदिर में लंगड़े अंधे लंगड़ों को चंगा किया, लेकिन लिखा है मंदिर में उसके पास आए। शर्त यह है पहले हमें उसके पास जाना है। हालेलुया। वो हमारे पास है, लेकिन हमें उसकी ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन कहता है हम एक कदम बढ़ते हैं, वो 4 कदम हमारी ओर बढ़ता है। हालेलुया। जब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। पहले जरूरत है हमें उसके पास जाने की, लेकिन अगर हम उसके पास नहीं जाते हैं तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। मरकुस 10:27 में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो होगा कब? जब हम उसके पास जाएंगे। और अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे जीवन में उसका कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, ना विजय प्रवेश हो पाएगा, ना हमारे ये चौकियां उठती जाएंगी जो हमारे शैतान की ओर से हमारे जीवन में कार्य हैं हमारे से दूर होंगे, और ना ही हम चंगे हो पाएंगे। हालेलुया। इंसान सिर्फ जो है वो शारीरिक जीवन के लिए ही प्रभु के पास जाता है कि उसका शरीर चंगा। अरे शरीर चंगा हो भी गया तो जाना तो नरक में ही है। उसके बाद उसने, अगर तुम्हारी आत्मा चंगी नहीं हुई, कितने साल इस संसार में जी लोगे तुम? यह उसी प्रकार है जैसे यीशु ने, एसाव ने जो है उस एक दाल के कटोरे के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। हम भी अपने पहलौठे के अधिकार को शैतान के हाथों में बेच देते हैं कि हमारे को संसारिक जीवन में सुख मिल जाए। उस समय वो शिकार से आया, थका हुआ था, भूख लगी थी, उसने अपने उस अधिकार को बेच दिया। आज मनुष्य भी ऐसे ही करता है। संसार में कोई तकलीफ है, कलेश है, संकट है, बीमारी है, तक वो अपने उस अधिकार को, जो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकार है, बेच देता है संसारिक सुख विलासों के लिए, कि मेरे को अभी क्षण भर का सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। वो अनंत के उस जीवन को बेच देता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है वो जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। ये जीवन तो कुछ भी नहीं है। 70 साल, बल के कारण 80 साल, और कईयों का उससे भी अधिक भी हो जाता है, और कईयों का तो बिल्कुल ही कुछ दिन का भी होता है। लेकिन वहां का जीवन अनंत काल का है, जिसके लिए प्रभु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। वो कोई उसने सांसारिक जीवन में विजय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन में विजय दिलाने के लिए किया। और वो आज मेरे दिल में, आपके दिल में, प्रत्येक मनुष्य के दिल में वो विजय प्रवेश करना चाहता है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? मुझे आज जांचना है, इस दिन जब पूरा संसार जो है उसके विजय प्रवेश को याद कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।